हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय निटिंग डिज़ाइनर चैनल। चलिए आज हम लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही अनोखा और खूबसूरत आसन बनाते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए ताकि और नए वीडियोस में आपके साथ शेयर कर सकूं। सबसे पहले हमें स्लिप नॉट लेनी है और उसके बाद हमें 6 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हमें फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करनी है और एक छोटा सा सर्कल बना लेना है। अब हमें एक चेन लेके वही थ्रेड हमें ऊपर तक लेना है। ऐसे 3 बार करना है। टोटल 6 थ्रेड्स सुई पे आ गई और इसके बाद हमें इसकी नॉट बनानी है। नॉट होने के बाद 2 चेन लेनी है और इसी तरह से हमें 6 पेटल्स बनाने हैं। उसके बाद हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये 6 पेटल वाला फ्लावर तैयार हो गया। अब हम आगे की डिज़ाइन बनाएंगे। अब हमें हर एक पेटल के ऊपर एक ट्रायंगल बनाना है। उसके लिए हम एक चेन लेके धागा ऊपर तक लेंगे और 3 बार हम स्टिच ऊपर तक खींचेंगे और इसकी नॉट बना देंगे। फिर से एक चेन लेके हम वही थ्रेड ऊपर तक लेंगे और हम फर्स्ट पेटल के ऊपर और 3 बार थ्रेड खींचेंगे। तो इस तरह से हमारे सुई पे अब 12 थ्रेड्स आ गए। अब हम सारों को मिला के एक नॉट बना देंगे और ये हमारा एक ट्रायंगल तैयार हो गया। अब हमें 2 चेन लेनी है और नेक्स्ट पेटल के ऊपर हमें एक ट्रायंगल बनाना है। सुई पे 6 थ्रेड्स आने के बाद नॉट बना के फिर से हमें धागा ऊपर तक लेना है। ये हमारी सेकंड पेटल पे ट्रायंगल बन रही है। अब हमें उसी जगह पे फिर से 3 बार सुई पे थ्रेड लेने हैं और सारों को मिला के एक नॉट बनानी है। तो ये हमारा सेकंड पेटल के ऊपर ट्रायंगल तैयार हो गया। फिर से 2 चेन लेंगे। इस तरह से 6 पेटल पे पूरी रो हम ट्रायंगल बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने आखिर के पेटल के ऊपर ट्रायंगल बनाया। अब 2 चेन लेके फर्स्ट ट्रायंगल में हम इसे स्लिप स्टिच करके जॉइन कर देंगे। अब हमारी ट्रायंगल के ऊपर नेक्स्ट रो में हम फिर से 3 बार स्टिचेस लेंगे
और एक नॉट बनाएंगे और पहले जैसे बनाया उसी तरह से हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। नॉट के ऊपर हमने थ्रेड 3 बार ऊपर तक ली है और जहाँ से हमने ट्रायंगल शुरू किया था उसी जगह पे थ्रेड्स 3 बार ऊपर तक लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे सुई पे अब 6 थ्रेड्स आ गए और नेक्स्ट स्टिच में से फिर से हम 3 बार स्टिचेस लेंगे तो सुई पे हमारे टोटल 3 बार स्टिचेस ऊपर तक लिए और एक नॉट बन गया। अब सारों को मिला के हम स्टिच बना देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारी फर्स्ट पेटल की शुरुआत हो गई और आखिर में हमें ये देखिए इस तरह से 3 बार और उसी जगह पे फिर से 6 थ्रेड्स लेके इस बार सुई पे हमारे 12 थ्रेड्स आ गए और सबको मिला के हम एक आखिर में भी ट्रायंगल बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा ऊपर 2 और स्टार्टिंग में 1 ऐसे ट्रायंगल बढ़ते जा रहा है। तो ये हमारा ट्रायंगल इस शेप का हो गया। एक पेटल पे हमारी 2 ट्रायंगल्स बन गई। अब 2 चेन लेके हमें इसी तरह से ये रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए इस तरह से ये हमारे 6 पेटल के ऊपर 2 रो ट्रायंगल बनते गए हैं। इसी तरह से हमारी टोटल 8 रोज़ आने तक हम यही प्रोसीजर करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें 8 रोज़ करनी है और कलर 1 से हमें 4 रोज़ बनानी है। 1 2 3 4। उसके बाद हम धागा चेंज करेंगे और दूसरे कलर से फिर से 4 रोज़ बनाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये 8 रो की पेटल बन जाएगी। और इसके बाद हमें शेप कम करना है। ये हमने अब तक शेप बढ़ाया, अब हमें शेप करते हुए ये आगे की रोज़ बनानी है। उसके लिए हम अभी शेप कैसे कम करना है वो देखते हैं। 8 रोज़ होने के बाद ये शेप हम कैसा कम करते हैं वो अब हम देखेंगे। ये सैंपल के तौर पे है तो मैं सिर्फ 2 लाइन बता के शेप कैसे कम करना है, ये वाली शेप कैसे आती है वो मैं अभी दिखाऊंगी। 8 रो के बाद ये स्टेप्स हमें करनी है। बढ़ाने के लिए हम फर्स्ट टाइम नॉट बना के 3 बार स्टिचेस ऊपर खींचते थे, लेकिन शेप कम करने के लिए हम नॉट नहीं बनाएंगे। 6 थ्रेड्स आने के बाद नेक्स्ट स्टिच में से 6 थ्रेड्स ऊपर तक लेंगे। तो इस बार हमारे सुई पे सिर्फ 12 थ्रेड्स है और दोनों को मिला के हमें एक नॉट बनानी है। ये देखिए इस तरह से ये हमारे ट्रायंगल बन गई। ये यहाँ पे हमारा थोड़ा शेप कम होने लगा है। इसी तरह से हमने
यहाँ से भी शेप कम करना है। फिर से हम सुई पे 6 थ्रेड्स लेंगे और जहाँ से हमने शुरू किया उसी जगह में फिर से 6 थ्रेड्स लेंगे और नेक्स्ट स्टिच में से 6 थ्रेड्स। इस तरह से हमारे सुई पे अब 18 थ्रेड्स आ गए। तीनों को मिला के अब हम एक स्टिच बना देंगे। आखिर में हम 2 स्टिचेस ऊपर तक नहीं लेंगे तो अपने आप हमारा इस साइड से भी शेप कम होने लगा है। इसी तरह से 8 रो होने के बाद हम दोनों तरफ से शेप कम करेंगे और नेक्स्ट पेटल में हम 2 चेन लेके सेम स्टेप्स कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पेटल में से हमने 2 बार स्टिचेस उठाए और उसकी हमने ट्रायंगल बना दी। फिर से हमें यहाँ पे 3 बार स्टिचेस ऊपर तक लेके नॉट बनानी है। आखिरी स्टिच में भी हम इसी तरह से 3 बार स्टिचेस ऊपर तक लेके नॉट बनाएंगे। 2 स्टिच लेंगे और नेक्स्ट पेटल में फिर से ट्रायंगल। इस तरह से हमें ये रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए 2 चेन लिया हमने। अब हम नेक्स्ट पेटल में ट्रायंगल बनाएंगे। इसी तरह से हमें ये रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए इस तरह से हर पेटल में हम दोनों साइड से शेप कम करेंगे तो ये अपने आप अंदर की तरफ मुड़ने शुरू हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमने 4 रो तक शेप कम की है तो ये 4 रो तक अंदर की तरफ मुड़ गया। और अब हम धागा काट लेंगे और हर एक पेटल सेपरेट बना के फिर से 4 रो कम करेंगे तो ये अपने आप बाहर की तरफ मुड़ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारे बॉर्डर के कलर से 4 रोज़ और उसके बाद मेन कलर से 4 रो, ये 8 रो होने के बाद हमने 4 रो दोनों तरफ से कम किया है। अब हम बॉर्डर की जो डिज़ाइन है वो बनाएंगे। 4 रो होने के बाद हमने धागा काट लिया और हर एक पेटल हमने सेपरेट बनाया है। तो अब हम ये बॉर्डर कैसे बनाते हैं, इसमें कलर कैसे डालते हैं वो देखेंगे। ये देखिए अब हमें ये कलर डालना है तो इसके लिए हम यहाँ से 4 रो होने के बाद दूसरा धागा लगा के यहाँ से हम शुरू करेंगे। धागा जोड़ के हमेशा की तरह सुई पे 6 थ्रेड्स आने तक हम ऊपर तक खींच लेंगे। ये देखिए और हमेशा की तरह
दोनों साइड से शेप कम करते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे। अब इस रो में हमें ग्रीन कलर ऐड करना है। इसके लिए सबसे पहले तो हमें ट्रायंगल बनाना है और बाद में ग्रीन कलर ऐड करके पहले वाला कलर आगे ले लेना है और सुई पे हमारे 6 थ्रेड्स आने तक हमें धागा ऊपर तक खींचना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टिच में धागा ऊपर तक लेना है और उसके नेक्स्ट स्टिच में धागा ऊपर तक लेंगे। तो टोटल हमारे सुई पे अब 3 बार थ्रेड्स ऊपर तक आ गए। सारों को मिला के हमें एक नॉट बना देनी है और फिर से हम थ्रेड ऊपर तक लेंगे और यहाँ पे हमें अब फिर से पहले वाला कलर लेना है। तो हमने अभी ग्रीन धागा छोड़ दिया और पहले वाले कलर से अब हम आगे की स्टिच बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे सुई पे अब एक बार ग्रीन थ्रेड्स आ गए और आगे के 2 बार जो हम लेते हैं, टोटल 3 बार हम स्टिचेस ऊपर तक लेते हैं। तो आगे के 2 स्टिचेस हमारे पहले कलर से आ गए। तो टोटल हमारे 3 बार स्टिचेस ऊपर तक आ गए। अब सारों को मिला के हम नॉट बना देंगे। तो देखिए यहाँ पे शुरू में एक ट्रायंगल है और आखिर में एक ट्रायंगल है और बाकी के सेंटर में सारे ग्रीन कलर है। अब हमें पलट के सुई पे फिर से 6 थ्रेड्स आने तक धागा ऊपर तक लेना है। अब हमें बॉर्डर की कलर ऐड करनी है। इसके लिए हम मेन कलर छोड़ देंगे और बॉर्डर की कलर लेंगे। बॉर्डर की कलर सुई पे 6 बार आने तक हम थ्रेड ऊपर तक खींचेंगे। क्योंकि हमें शेप कम करना है, शुरू में हमें 2 बार ही थ्रेड्स ऊपर लेके ट्रायंगल बनाना है। तो यहाँ पे हमारा बॉर्डर के कलर का एक और मेन कलर से एक, इस तरह से ट्रायंगल हो गया। अब हम बॉर्डर की कलर से 6 बार थ्रेड्स आने के बाद नेक्स्ट स्टिच में फिर से 6 बार थ्रेड्स आने तक धागा ऊपर तक खींचेंगे। तो ये हमारी सुई पे 2 बार स्टिचेस ऊपर तक आ गए। अब हमें मेन कलर से लास्ट की स्टिच उठानी है। अब सारों को मिला के एक स्टिच बना देनी है। तो इस तरह से ये हमारी
बॉर्डर कलर के दोनों साइड में मेन कलर की लाइन आ गई। अब हमें पलट देना है और यहाँ पे हमें शुरुआत है और लास्ट की भी स्टिच है, तो सिर्फ 2 बार हमें स्टिचेस ऊपर तक लेनी है। और मेन कलर से यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल बना देना है। और हमें धागा काट लेना है। तो इस तरह से ये हमारी शेप कंप्लीट हो गई। दोनों तरफ से कम करते हुए हमारी आखिरी रो कंप्लीट हो गई। ये देखिए, इस तरह से ये हमने कलर ऐड किया और अब एक्स्ट्रा वाले धागे सब हम काट लेंगे। अब हमें बॉर्डर बनानी है। उसके लिए हम पहले तो देखेंगे कि यहाँ पे शेप कम कैसे करते हैं। उसके लिए हम अभी सुई पे 6 थ्रेड्स आने तक हम हमेशा की तरह धागा ऊपर तक खींचेंगे और एक नॉट बना देंगे। अब हमें इसके ऊपर 3 पेटल्स बनानी है। इसके लिए हमें पहले 4 चेन लेनी है और उसी जगह पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4 और सिंगल क्रोशिया बनाना है। और तीसरी बार फिर से 4 चेन लेनी है और सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी 3 पेटल्स बन गई। अब हमें 3 चेन लेनी है और यहाँ पे हमें नेक्स्ट स्टिच में फिर से सुई पे 6 थ्रेड्स आने तक धागा ऊपर तक खींचना है। नॉट बनानी है और 3 पेटल्स बनानी है और ये रो पूरी करनी है। अब तक हमने यहाँ पे शेप कैसे कम करना है वो देखा। अब हमें यहाँ पे शेप बढ़ानी है, तो उसके लिए हम 3 चेन लेके फिर से उसी जगह पे 6 बार थ्रेड्स आने तक स्टिच ऊपर तक लेंगे और उसके ऊपर 3 पेटल्स बनाएंगे। उसके बाद फिर से 3 चेन लेके उसी जगह में 6 बार थ्रेड्स आने तक धागा ऊपर तक खींचेंगे और उसके ऊपर फिर से 3 पेटल बनाएंगे। तो इस तरह से इस जगह पे हमारी एक के बदले 3 पेटल्स तैयार हो जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा शेप दोनों तरफ से बढ़ गया। इस तरह से ये हमें रो कंप्लीट करनी है। ऊपर की तरफ हमने एक एक
साइड में बढ़ाया है और सेंटर में हमने कम किया है। तो अब हम ये आखिरी स्टिच, ये जो फर्स्ट हमने स्टिच ली थी उसमें स्लिप स्टिच करके ये रो कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी बॉर्डर अब कंप्लीट हो गई। और अब हमें ये धागा काट लेना है। इस तरह से ये हमारी थालपोश कंप्लीट हो गई। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और नए नए वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। आपको अगर इस थालपोश के बारे में कुछ सवाल है तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब अगले वीडियो में दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।